भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन संख्या में कमी का सामना कर रही है। यह कमी न केवल संख्या में है, बल्कि गुणवत्ता और तकनीकी उन्नति में भी है, जो भविष्य की चुनौतियों को और बढ़ा सकती है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 31 सक्रिय लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जबकि उसे 42 स्क्वाड्रनों की आवश्यकता है। यह अंतर वायुसेना की युद्धक क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह कमी अगले कुछ वर्षों में और भी गंभीर होने वाली है, क्योंकि पुराने मिग-21 बाइसन विमानों को सेवा से हटा दिया जाएगा। इन विमानों की जगह लेने के लिए नए और उन्नत विमानों की आवश्यकता होगी। इस कमी से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा पायलटों की प्रशिक्षण और उनकी तत्परता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्क्वाड्रन की कमी के अलावा भारतीय वायुसेना को अपने विविध बेड़े के कारण रसद संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए अलग अलग प्रकार के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना के पास रूसी, फ्रांसीसी और स्वदेशी मूल के विमान हैं, जिससे रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति जटिल हो जाती है। यह विविधता वायुसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। यूक्रेन युद्ध ने रूसी मूल के उपकरणों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को और बाधित कर दिया है। इससे भारतीय वायुसेना को अपने रूसी विमानों के रखरखाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करना भारतीय वायुसेना के लिए अपनी युद्धक तत्परता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए रणनीतिक योजना और संसाधनों का सही उपयोग आवश्यक। चीन अपनी सैन्य क्षमताओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है और उसने हाल ही में 2 नए 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का अनावरण किया है। यह क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार भी कर रहा है, जिससे भारत के लिए चिंता बढ़ रही है। पाकिस्तान भी चीन के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध बनाए हुए है और 2029 तक चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान हासिल करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश भी चीन से लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखा रहा है। इन घटनाक्रमों से क्षेत्र में शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है और भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसके लिए भारत सरकार ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 114 नए लड़ाकू विमानों की खरीद करना है। यह कदम हमारी वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उसकी युद्धक क्षमता में काफी वृद्धि होगी। यह न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हमारी वायुसेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेगा और इससे उसकी युद्धक क्षमता में काफी वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम हमारी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। LCA तेजस को भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में समय लग रहा है और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को इस अंतर को पाटना होगा। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत भारत ने 2018 में 114 लड़ाकू विमानों के लिए सूचना के लिए एक अनुरोध जारी किया था। यह कदम भारतीय वायुसेना की ताकत और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया था। इस RFI को दुनिया भर के प्रमुख विमान निर्माताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जो भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक थे, जिसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। यूरोफाइटर, साब, मिकोयान और सुखोई भी इस दौड़ में शामिल थे। इन सभी कंपनियों ने अपने सबसे उन्नत और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की पेशकश की। प्रत्येक कंपनी ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों की पेशकश की, जो भारतीय वायुसेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इन विमानों में नवीनतम तकनीक और उच्चतम स्तर की सुरक्षा शामिल थी। भारतीय वायुसेना के पायलटों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इन विमानों का गहन निरीक्षण और मूल्यांकन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भारतीय परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। यह प्रक्रिया भारतीय वायुसेना के लिए अपनी क्षमताओं को अधिकतम करने और भविष्य के युद्ध क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 2018 का RFI भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। MRFA कार्यक्रम के लिए भारत का दृष्टिकोण केवल विमानों की खरीद से परे है। भारत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी उत्पादन पर जोर दे रहा है। भारत का उद्देश्य न केवल अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना है, बल्कि एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना भी है। तकनीकी हस्तांतरण और स्वदेशी उत्पादन
भारतीय अर्थव्यवस्था और रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा देंगे। यह भारत को अपने रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उन्नयन पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगा। इसलिए MRFA कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी उत्पादन पर भारत का जोर देश के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता। MRFA कार्यक्रम के लिए कई संभावित दावेदार हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। अमेरिकी कंपनियां बोइंग अपने F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट के साथ और लॉकहीड मार्टिन अपने F-35 लाइटनिंग डब्ल्यू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। दोनों विमान अपनी उन्नत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी उच्च लागत एक बाधा हो सकती है। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट अपने राफेल विमान की पेशकश कर रही है, जिसे भारत पहले ही चुन चुका है। राफेल एक सिद्ध प्लेटफॉर्म है और भारत के पास पहले से ही इसके संचालन का अनुभव है। हालांकि राफेल की तुलना अमेरिकी प्रतियोगियों से कम उन्नत माना जाता है। यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडिश साब ग्रिपेन और रूसी सुखोई Su-57 अन्य दावेदार हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी ताकत और कमजोरियों की पेशकश करता है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर वापसी MRFA कार्यक्रम सहित भारत की रक्षा खरीद को प्रभावित कर सकती है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी और अपने सहयोगियों पर अमेरिकी हथियार खरीदने का दबाव डाला था। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार सौदों पर भी कड़ी बातचीत की थी और यह देखना बाकी है कि उनका प्रशासन रक्षा सौदों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भारत की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। इसलिए ट्रंप की वापसी MRFA कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक कारक है। MRFA कार्यक्रम के लिए एक और चुनौती चुने हुए विमान के साथ हथियारों और प्रणालियों का एकीकरण है। भारत अपनी मिसाइल प्रणालियों जैसे कि अस्त्र और ब्रह्मोस को नए लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत करना चाहेगा। यह प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है और इसके लिए विमान निर्माता के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना को MRFA के शामिल होने से अपने रसद और रखरखाव संचालन में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। चुने हुए विमान के लिए एक नई आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने, रखरखाव कर्मियों को प्रशिक्षित करने और आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। इन रसद संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना MRFA कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह कार्यक्रम न केवल वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या का समाधान करेगा, बल्कि बढ़ते सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए इसकी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार, रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के बीच घनिष्ठ समन्वय और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करना भी महत्वपूर्ण होगा। MRFA कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के भविष्य और क्षेत्र में भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में किए गए निर्णय आने वाले वर्षों के लिए भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को आकार देंगे।